नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तभक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। चार युगन में भक्त जय तिनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। श्री हरिजु आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास, तुम श्रोता भागवत के तो पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास, संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की, जय, श्री राम मंत्रार्थ मंडपम बिहारी बिहारणी जू की, जय, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की, जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, श्री भागवत भगवान की, जय हो। श्री सुखदेव भगवान की, जय हो। श्री व्यास भगवान की, जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की, जय सब हो। संत भगवान की, जय सब हो। भक्त भगवान की, जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही दिव्य सानिध्य में भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्रवण
कथन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री स्वयंभू मुनि जी के वंश का वर्णन, जिसमें तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन हुआ और ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद, उनके वंश में उनके पुत्र ध्रुव हुए और ध्रुव जी के पुत्र उत्कल तो राज्य छोड़ करके वो चले गए, तो वत्सर को राजपद पर अभिषेक किया गया और वत्सर के 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा उल्मुख हुए। उल्मुख के पुत्र हुए राजा अंग। यद्यपि ये बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनसे एक त्रुटि हो गई जीवन में। अब वो त्रुटि ये थी कि इन्होंने मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ विवाह किया। विवाह की जो परंपरा है, बहुत सोच विचार करके, कुल का विचार करके, बहुत सोच समझ के बनाई गई है, लेकिन यही इनकी त्रुटि आगे समस्या बनी। अभी पूर्व में सुने थे कि मृत्यु अधर्म के वंश में है, तो अधर्म के वंश में होने के कारण मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ जब इन्होंने विवाह किया, तो स्वाभाविक रूप से सुनीता अधार्मिक प्रवृत्ति की थी, इनकी पत्नी। एक बार ये यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं ने यज्ञ में भाग ही नहीं स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने कहा, एक काम करिए, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करिए, पहले आपके पितर प्रसन्न हो जाएं, तब देवता आपकी आहुति स्वीकार करेंगे। क्योंकि आपको पुत्र नहीं है, इसलिए देवता भी आहुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपका पूर्व का कोई ऐसा कर्म है जिसके कारण इस जन्म में अभी पुत्र की प्राप्ति आपको नहीं हुई, तो आप पुत्रेष्ट यज्ञ करिए। तो पुत्रेष्ट यज्ञ इन्होंने प्रारंभ किया और पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न हुआ। उसके प्रभाव से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी का नाम हुआ बेन। यद्यपि यज्ञ के प्रभाव से पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु सुनीता के गर्भ से होने के कारण अधार्मिक हो गया वो, क्योंकि अधर्म के वंश की पुत्री थी। ऐसे बहुत से उदाहरण ग्रंथों में देखने को मिलेंगे कि पिता अधार्मिक हो तो पुत्र धार्मिक हो सकते हैं, ये संभव है। कश्यप जी जैसे महर्षि के हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट पुत्र उत्पन्न हो गए। 61 धनु के पुत्र हुए, सब दानव हो गए। विश्रवा जैसे महर्षि के जो वेद ध्वनि से प्रकट हुए थे, ऐसे विश्रवा जैसे महर्षि के रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और खर जैसे पुत्र हो गए। लेकिन और ये भी देखेंगे कि हिरण्यकशिप जैसे दुष्ट के प्रहलाद जी जैसे पुत्र भी उत्पन्न हुए, धार्मिक। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं कि माता दुष्चरित्रा रही हो और कोई उसकी पतिव्रता कन्या ने जन्म लिया हो उसके गर्भ से। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माता का जैसा चरित्र होता है, बालक पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कश्यप जी की ही पत्नियां दिति भी थी, अदिति भी थी, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, बहुत सी पत्नियां थी। लेकिन जैसे इनकी पत्नियां थी, उनके स्वभावानुसार संतानें हुई। अदिति भगवान की परम भक्ता थी, तो उनके देवता उत्पन्न हो गए। और दिति स्वाभाविक रूप से बचपन से ही द्वेष बुद्धि और अहंकार से युक्त थी, तो ऐसे पुत्र हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष जैसे पुत्र उत्पन्न हो गए। तो माँ का बड़ा प्रभाव होता है, और यही माँ का प्रभाव ही बेन पर आया और बेन अधार्मिक हो गया। धीरे धीरे ज्यों ज्यों बड़ा होने लगा, जिधर चलता उधर हाहाकार मच जाता, बेन आया, बेन आया। क्योंकि ये दुष्टों का संग करता और लोगों को प्रताड़ित करता, बच्चों को ले जाकर के कुएं में फेंक देता।
इतना अत्याचार किया कि राजा अंग के समझाने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और अंत में राजा अंग ने पुत्र मोह बस इसको दंडित भी नहीं किया। उचित तो यही था कि इसको दंड देते, क्योंकि राजा का धर्म है कि संपूर्ण प्रजा ही उसकी पुत्रवत है। लेकिन राजा अंग ने इसको दंड न दे करके रात्रि में अपना पलायन कर दिया, घर से छोड़कर। और जाकर के इन्होंने एक अपने उद्गार प्रकट किए। कहते हैं, कदपत्यम वरम मन्ने सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येत ग्रहान मर्त्यो यत् क्लेश निवाग्रहा। ये कहते हैं कि कुपुत्र को मैं सुपुत्र से श्रेष्ठ मानता हूं। क्यों? क्योंकि सुपुत्र में तो आसक्ति होती है, कुपुत्र में कोई आसक्ति नहीं होती। कुपुत्र घर को ही नरक बना देता है, तो उससे सहज में वैराग्य हो जाता है। यद्यपि ये इनका मन का जो उद्गार था, ऐसी बातें प्रामाणिक नहीं होती हैं। ग्रंथों में कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो किसी शोक में, दुख में या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही गई हैं, तो सब चीजें प्रामाणिक नहीं होती हैं। तो ये इनका स्वाभाविक उद्गार था। वास्तव में ऐसा होता नहीं कि सबके साथ हो जाए, कि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो सबको वैराग्य हो जाए। यदि पुत्र के कुपुत्र होने से सबको वैराग्य होने लगता तो आज कितने विरक्त होकर के घूम रहे होते। लोग कह देते हैं कि अरे वो तो तुलसीदास हो गए हैं, भाग भाग ससुराल जाते हैं, पत्नी के बड़े भक्त हैं। लेकिन गोस्वामी जी को एक बार पत्नी ने उतना ही शब्द कहा था, अस्ति चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, तिसु आधि रघुनाथ में होत न तौ भव भीति। यदि सबकी वो भावना होती तो आज घर घर तुलसीदास पैदा होते, क्योंकि घर घर की स्थिति बड़ी खराब है। ऐसा होता नहीं। ये पूर्व का संस्कार था कि उन्होंने घर का परित्याग किया। लेकिन इनके जाने के बाद यद्यपि कोई नहीं चाहता था, न तो कोई राज्यसभा के सदस्य, न कोई मंत्री, कोई चाहता नहीं था कि ये राजा बने। एकमात्र इसकी मां चाहती थी बस। लेकिन अब कोई विकल्प न होने के कारण इसी बेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि जैसे ही राजपद पर अभिषिक्त हुआ, सबसे पहले इसने घोषणा की, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयत् धर्मम् भेरी घोषेण सर्वसः। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई जब तक कुछ नहीं करेगा। सब बंद करा दिया इसने। सारे संसार पर ही संकट उपस्थित हो गया। अब तो एक दिन ऋषि मुनि बैठे थे, उन्होंने देखा कि बड़ा अधार्मिकता बढ़ रही है, यज्ञ यागादि सब बंद हो गए हैं। हमने मंत्रियों की बात नहीं मानी और इसको राजपद पर अभिषिक्त किया, ये ठीक नहीं हुआ। अब चल करके इसको समझाना चाहिए, और यदि नहीं समझेगा तब हम लोग दंडित करेंगे, क्योंकि हमारा ये धर्म बनता है। ऐसा सोच करके वे ऋषि मुनि गए। मुनियों ने जाकर के इससे कहा कि हे राजन, अब मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। उससे आपके आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम, आयु बल श्री कीर्ति का वर्धन होगा, वृद्धि होगी। धर्म आचरितः पुंसांग मांगमना काय बुद्धि भी लोकान विशोकान वितरत यथानंत्यम संगिनाम। कहा कि यदि मनुष्य धर्म करता है, मन से, वाणी से, शरीर से, धन से धर्म का संपादन करता है, तो उससे क्या होता है? बोले उससे उसको मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि धर्म का फल है मोक्ष। धर्मस्य अपवर्गस्य।
और प्रजा यदि धर्म करती है जिस राजा के राज्य में, तो प्रजा के किए हुए धर्म का छठा अंश राजा को स्वाभाविक प्राप्त होता है। तो प्रजा यदि बड़े बड़े यज्ञ यागादि करेगी तो आपको उसका छठा अंश सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। फिर आप यज्ञ क्यों बंद करा रहे हैं? ये ठीक नहीं है। आपने जो यज्ञ बंद करा दिया ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में यज्ञ यागादिक नहीं होंगे वह राज्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञ से ही बादल बनते हैं, बादल वर्षा करते हैं, वर्षा होने से ही अन्न की उत्पत्ति होती है, और तुमने यज्ञ ही बंद करा दिया। ये ठीक नहीं किया। तुम्हें किसी भी प्रकार से यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना में कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। तुम्हें स्वयं भी यज्ञ नारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए। बस इतना सुन करके उसने ऋषि मुनियों से कहा, बालिसा बतयूयम वा धर्मे धर्म मानिनः ए वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। उसने मुनियों से कहा कि तुम लोग बड़े मूर्ख हो कि अधर्मे धर्म मानना, अधर्म में ही धर्म की कल्पना किए बैठे हो, अधर्म को ही धर्म मान रहे हो। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई स्त्री अपने भरण पोषण करने वाले पति का परित्याग करके जारम पतिमुपासते, जार पुरुष की आराधना करे, उसकी उपासना करे। ऐसे ही तुम लोग भी कर रहे हो। अरे कौन है वो यज्ञ पुरुष जिसके बारे में तुम कहते हो? को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र ओ भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेह विदुराणाम यथा जारे कुयोसिताम। वो यज्ञ पुरुष कौन है जिसकी भक्ति की तुम लोग बात करते हो? जैसे अपने पति का स्नेह छोड़ करके, स्नेह करने वाले पति को छोड़ करके कोई जार पति का आश्रय ले, ऐसी स्त्री के समान तुम लोगों का चरित्र है। तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि विष्णुर्बिरिंचो गिरस इंद्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धन दासो महाक्षितिरग्निरपाम पतिः। स्वयं भगवान विष्णु, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, वे विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रमा, ये सभी, पृथ्वी, अग्नि, ये सभी राजा के अंश मात्र होते हैं। राजा ही सबसे बड़ा ईश्वर होता है और वो राजा मैं हूं। तुम लोगों को मेरी ही उपासना करनी चाहिए, मेरी ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वदेवमयो नृपः, राजा सर्वदेवमय होता है। इसीलिए अभी यही बात हो रही थी ना कि हर व्यक्ति की बात प्रमाण नहीं हो सकती। हो सकता है कि कोई दुष्टता बस कुछ यदि कह रहा है तो उसको ग्रंथों में उद्धृत किया गया तो उसकी बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रमाण उस बात का माना जाता है कि किस प्रसंग में किसके द्वारा कहा जा रहा है। इसलिए तुम लोग एकमात्र मेरा पूजन करो और बलिम मह्यम चहरत मतोन्यः कोग्र भुक्तमान, मेरे लिए ही सब कुछ भेंट समर्पित करो। मेरे सिवा कोई भी पूजा का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से जब भगवान की अवहेलना की ऋषियों के सामने, बस ऋषियों का क्रोध जागृत हो गया। इसका पुण्य क्षीण ही हो गया था। बस तुरंत ऋषियों ने क्रोध में आके कहा, हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः जीवन जगद सावासो कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। मार डालो इसको, इस दुष्ट को, ये जीवित रहने योग्य ही नहीं है। इस प्रकार ऋषियों ने हुंकार ही केवल भरी थी, तब तक उसका प्राणांत हो गया, उस ऋषियों के हुंकार भरने मात्र से, क्योंकि अपने कर्मों के कारण वो मरा मराया ही था।
ऋषि मुनि तो चले गए, इधर जाकर के ऋषि मुनि अपने धर्म कर्म में लग गए। एक दिन ऋषि मुनि बैठे थे सरस्वती नदी जी के तट पर। अचानक उनको के सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ। उद्देश्य यह था कि डाकुओं का दल लोगों की लूटपाट करके चला जा रहा था और दूसरी ओर गांव में हाहाकार मचा हुआ था। यह दृश्य देख करके ऋषि मुनियों को बात समझ में आ गई कि राजा न होने से ये प्रजा उच्छृंखल हो रही है, लूटपाट मच रही है, क्योंकि बिना राजा के राज्य चलेगा नहीं। जब तक दंड का भय न हो तब तक ये प्रजा भी ठीक से नहीं चल सकती। तो कोई ना कोई राजा तो होना चाहिए, लेकिन अब किसको राजा बनाया जाए? तो ध्यान धर करके देखने लगे, तब पता चला कि अभी उसका शरीर संस्कार किया ही नहीं है, उसको वैसे ही औषधि युक्त तेल में रखा लिया था इसकी माँ ने, मोहवश। ऋषियों ने कहा चलो पवित्र ध्रुव जी का वंश है, नष्ट भी नहीं होना चाहिए, भले ही मृतदेह है, उसी से हम संतान को जन्म दे देंगे। आए, पहले उसकी जंघाओं का मंथन किया। जब जंघाओं का मंथन किया इस भावना से कि जो भी इसका कलमश है पहले वो निकल जाए, कहीं ऐसा न हो कि जो संतान उत्पन्न हो वह भी कलमश से युक्त हो जाए। इसलिए पहले कलमश निस्सारण हेतु मंथन किया मंत्र पढ़ते हुए, तो उसका सारा पाप निकल करके एक मूर्ति रूप में प्रकट हुआ। नाटा बौना काला काला पुरुष वहीं खड़ा हो गया। तो ऋषियों ने कहा निषीद, बैठ जाओ। वो कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद बिना कुछ बोले वहां से उठ करके चला गया। उसी से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। उसका पाप रूप प्रकट हुआ था, इसलिए इन लोगों की सहज में पाप में प्रवृत्ति बनी रही। उसके बाद भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। वो स्त्री पुरुष कोई और नहीं थे, स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान ही अपने अंश से उत्पन्न हुए थे। देख लिया कि ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही अपने अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो इनका नाम रखा पृथु, और इनकी पत्नी जो लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई थी इनका नाम रखा अर्ची। दोनों का विवाह संपन्न हुआ और उस समय इनका अभिषेक किया ब्राह्मणों ने राजपथ पर। तो नदी समुद्र पर्वत आदि सब ने विभिन्न प्रकार की तरह तरह की वस्तुएं भेंट की। कुबेर ने एक सुंदर सोने का सिंहासन प्रदान किया, चंद्रमा ने श्वेत छत्र प्रदान किया, वायु ने 2 चंवर प्रदान की, धर्म ने कीर्तिमयी माला प्रदान की, इंद्र ने मुकुट प्रदान किया, यमराज ने दंड प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच प्रदान किया, सरस्वती जी ने हार, भगवान विष्णु ने प्रकट होकर चक्र सुदर्शन प्रदान किया, और लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, भगवान शिव जी ने एक तलवार प्रदान की, और भगवती पार्वती जी ने एक ढाल दी। चंद्रमा ने अमृतमय अश्व प्रदान किया, और विश्वकर्मा ने रथ, अग्निदेव ने एक धनुष प्रदान किया, सूर्य देव ने बाण प्रदान किए, और पृथ्वी देवी ने एक दिव्य पादुका दी, जिस पादुका पर आरूढ़ होकर के इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। जब राज्याभिषेक संपन्न हुआ तो सूतमागध बंदीजन उपस्थित हुए स्तुति करने के लिए इनकी। जब स्तुति करने लगे तो इन्होंने मना कर दिया, बोले इस तरह से मेरी स्तुति मत करो। भो सूत हे मागध बंस सौम्य बंदिल लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम मामय्य भुवन्वित था गिरो आहा। अरे सूत मागध बंदीजनों, तुम इस प्रकार से मेरी स्तुति कैसे कर सकते हो, क्योंकि मेरे तो अभी गुण ही कोई नहीं प्रकट हुए हैं संसार में।
इस तरह से किसी की संभावना मात्र से स्तुति करना केवल उस मनुष्य की वंचना होती है। मंदमती मनुष्य ये समझता है कि मेरी स्तुति हो रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उस स्तुति के ब्याज में उसका उपहास ही होता है, क्योंकि जो गुण उसमें है ही नहीं, उन गुणों की प्रशंसा करना अर्थात उसका उपहास करने के समान है। इसलिए मेरी स्तुति करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरा प्रागट्य हुआ है, मेरे कोई गुण अभी नहीं प्रकट हैं, तो किस आधार पर स्तुति करोगे। वे सब शांत हो गए। तब ऋषि मुनियों ने कहा, तुम इनकी स्तुति नहीं कर, भगवान की स्तुति करो, क्योंकि भगवान के ये भक्त रूप में प्रकट हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। तो स्तुति की है। भगवान की स्तुति के साथ साथ यद्यपि उन सब ने इनकी भी भविष्य की कुछ घटनाओं का निरूपण करते हुए कि ऐसा करेंगे, इस तरह से भी स्तुति की। और अब प्रजा सामने उपस्थित हुई इनकी। देखा तो प्रजा अत्यंत दुर्बल हो गई थी, त्राहिमाम करती हुई इनके सामने आई। इन्होंने कहा, क्या समस्या है, आप लोग बताइए। प्रजा ने कहा कि हम लोग भूख से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा, भूख से पीड़ित हो तो भोजन करने से भूख की निवृत्ति होगी, भोजन करो। बोले, क्या करें, भोजन कुछ है ही नहीं है, अन्न ही नहीं दे रही पृथ्वी। बोले, खेती करोगे तो पृथ्वी अन्न क्यों नहीं देगी। बोले, कुछ नहीं दे रही पृथ्वी, ने अन्न देना बंद कर दिया है। अब इतना सुनकर के इनको क्रोध आया है, और क्रोध में आकर के इन्होंने धरती के ऊपर कुपित होकर के धनुष बाण उठा लिया, और धरा देवी व्यथित होकर के, भयभीत होकर के भागी हैं, एक गौ का रूप धारण करके चारों ओर भागती फिरी, और ये धनुष बाण लिए पीछे पीछे लगे रहे। जब देवी वसुधा ने देखा कि कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है, सब जगह इनकी गति है, तो खड़ी हो गई और कहा कि ये बताइए, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इन्होंने कहा, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीं भागम वरहिषि आवृंगते न तनोति चनो वसु। अरे वसुधे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करती हो, तुम्हें यज्ञ में भाग प्राप्त होता है, फिर भी तुम प्रजा के लिए अन्न नहीं दे रही हो। प्रजा भूख से पीड़ित है, भूखों मर रही है। जैसे वही कि तुम इस समय गौ रूप में हो, घास चरे और दूध भी न दे, इसलिए तुम दंड की पात्रा हो। त्वं खल्वौषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयं भुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि माम अवज्ञाय मंदधि। ब्रह्मा जी ने अन्न आदि की सृष्टि जीवों के भरण पोषण के लिए की थी, और तूने सारे अन्न को अपने में समाहित कर लिया। तुम किसी को अन्न नहीं दे रही हो, सारी प्रजा अत्यंत पीड़ित है।
तू इतनी गर्वीली हो गई है, मदोन्मत्ता हो गई है। धरती देवी ने कहा कि आप यदि मेरा वध कर डालेंगे तो आप पहले ये बताइए कि आप इस प्रजा को रखेंगे कहाँ। पृथु जी ने कहा कि इसको हम अपने योग बल से धारण कर लेंगे, तुम्हारी आवश्यकता हमें नहीं है। धरती देवी ने कहा निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, आप समर्थ हैं, क्योंकि भगवान के अंश से आपका प्रादुर्भाव हुआ है तो आप योग बल से धारण कर सकते हैं प्रजा को। और यदि आप मेरा वध कर सकते हैं तो मेरा वध कर दीजिए, लेकिन उसके पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप फिर उसके बाद जो करना हो आप करिए। यद्यपि आपने ही मेरा उद्धार भी किया है पहले। कब? बोले जब आपने 12 रूप धारण किया था तो रसातल से मेरा उद्धार किया था। आज आप वध करने को तैयार हैं, ठीक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद आप जो इच्छा हो करिए। उन्होंने कहा प्रश्न पूछो तुम। धरती देवी ने कहा कि मान लिया यदि आपके पास कोई गाय हो, मैंने भी इस समय गाय का रूप ही धारण किया है, मान लिया आपने कोई गाय पालन करके रखी है और आप उसको चारा देना बंद कर दीजिए, उसका भोजन बंद कर दीजिए। अब आप ये बताइए कि वो गाय कितने दिन दूध देगी। इन्होंने कहा कि गाय बिना भोजन के कैसे दूध देगी, जब उसको स्वयं आहार नहीं मिलेगा, गाय को चारा नहीं मिलेगा, तो उसके स्वयं ही प्राण संकट में पड़ जाएंगे। वो दूसरे को कैसे आहार दे सकती है, दूसरे को दुग्ध कैसे प्रदान कर सकती है वो गाय। धरती देवी ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने जो मुझसे कहा कि तुम अन्न क्यों नहीं दे रही हो, यज्ञ में भाग तुम्हें मिलता है, तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि यज्ञ हो कहाँ रहे हैं। आपके ही पिताबेन ने संपूर्ण धरती पर यज्ञ यागादिक सारे बंद करवा दिए थे। कितने वर्षों से यज्ञ यागादिक सब बंद हैं। स्वयं मेरा ही जीवन संकट में पड़ा हुआ है, देवता भी सब नहीं तृप्त हो पा रहे हैं। अब बताइए कैसे अन्न मिलेगा। पृथु जी को अब बोध हो गया कि वास्तविकता यह है कि पर इनकी गलती नहीं है, गलती तो यही है कि यज्ञ ही नहीं हो रहा है। बोले अब बताइए कोई उपाय बताइए। तो धरती देवी ने कहा अब एक उपाय है, उपाय यह है कि मैंने इस समय गो का रूप धारण किया है, दोहन कर लो, समस्त औषधियों का दोहन कर लो, जो जो जिसको जरूरत हो दोहन कर लो एक बार। उसके बाद फिर जो है यज्ञ यागादिक के द्वारा फिर पोषण हो, तब फिर से पूर्व सृष्टि हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़े के रूप में कल्पित करके समस्त औषधियों का, समस्त बीजों का, धान्य पदार्थों का दोहन किया। और उसके बाद ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके इंद्रिय रूप पात्र में वेदमय दुग्ध का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पित करके अमृत, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल का दोहन किया। और दैत्यों और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके लौह पात्र में मदिरा, आसव आदि का दोहन किया। गंधर्वों ने और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बना करके संगीत माधुर्य का दोहन किया। श्राद्ध के अधिष्ठात्री देवता पितृगण ने अर्यमा को बछड़ा बना करके कव्य पदार्थ जो पितरों को अर्पण किया जाता है उसका दोहन किया। कपिल देव जी को बछड़ा बना करके सिद्धों ने अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त की, अर्थात सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से दोहन किया पृथ्वी का सबने अपने अपने अनुसार। अब इन्होंने निश्चय किया कि यज्ञ न होने के कारण ये दशा हुई थी, तो सबसे पहले इन्होंने इकट्ठे ही 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय ले लिया और अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करते जा रहे थे। धीरे धीरे अश्वमेध यज्ञ पूरे होने को आए। 99वां अश्वमेध यज्ञ इनका चल रहा था। उसी समय इंद्र भयभीत हो गए।
कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद को प्राप्त हो करता है, तो कहीं अगर 100 अश्वमेध यज्ञ इनका हुआ तो हमारा पद न चला जाए, हमसे छिन न जाए। तो ये इंद्र सहन न करने के कारण इंद्र ने एक दिन इनके घोड़े को चुरा लिया रात में, ईर्ष्यावश, और पाखंड वेश धारण करके चुराया। ये पाखंड वेश कहते हैं तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंड मिहोच्यते। पाप का ही जो दूसरा खंड है उसी को पाखंड कहते हैं। तो ये पाखंड वेश धारण करके लेकर के जा रहे थे। यज्ञ के आचार्य थे श्री अत्रि जी, इन्होंने देख लिया। इन्होंने इनके पुत्र को कहा जाओ वो देखो घोड़ा तुम्हारा चोरी हो रहा है, जाओ लेके आओ। इनके पुत्र गए। इंद्र तो वहां से भाग गए छोड़ करके, ले करके अश्व आए तो उनका नाम पड़ गया विजिताश्व। उसके बाद एक दिन फिर इंद्र भयभीत होने के कारण फिर से एक दिन कापालिक वेश बना करके इन्होंने घोड़ा चुराया। अब फिर लेके जा रहे थे तो फिर अत्रि जी ने देख लिया तो इनके पुत्र को भेजा। तो इस बार इंद्र भयभीत हो गए थे, वेश देख करके फिर भी इस बार भी नहीं मांगा, लेकिन भयभीत होने के कारण इंद्र ने इनको प्रसन्न करने के लिए कहा तुम्हें हम अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इनको अंतर्ध्यान होने की शक्ति भी प्रदान की और इनका नाम पड़ा था विजिताश्व। पृथु जी को पता चला कि इंद्र ने 2 बार हमारे घोड़े को हरण करने की चेष्टा की तो कुपित हो गए, धनुष बाण उठाने लगे मारने के लिए इंद्र को। तो अत्रि जी ने कहा रुको, इस समय आप यज्ञ में दीक्षित हो, यदि आप क्रोध करते हो, किसी की हिंसा करते हो तो निश्चित रूप से आपका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। बोले फिर इंद्र का क्या करें? बोले इंद्र को तो हम नष्ट कर देंगे, तुम चिंता मत करो। अत्रि जी ने कहा इंद्र का वध करने के लिए हम इसी अग्निकुंड में डाल करके इनको भस्म कर देंगे। और मंत्र शक्ति से इनको जैसे ही भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इंद्र बंधे हुए चले आ रहे थे मंत्र शक्ति से, यज्ञ कुंड में गिरना ही चाहते थे, वैसे श्री बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के बचा लिया इनको। बोले रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? इंद्र को ही भस्म कर दोगे, ये उचित नहीं है। अत्रि जी ने कहा इन्होंने विवश किया है हमें, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने 2 बार घोड़े चुराए और हम इस समय आचार्य हैं, तो हमारा धर्म है कि यज्ञ की रक्षा करना। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्षमा कर दो इनको, ये चरणों में गिरना चाहते थे इंद्र, लेकिन पृथु जी ने उठा करके इनको हृदय से लगा लिया। बोले आप देवता हैं, हम इस समय मनुष्य हैं, इसलिए हमारे लिए सर्वथा आप पूजनीय हैं। जाइए हम आपको क्षमा करते हैं, भविष्य में ऐसा न करिएगा। इनके इस क्षमा भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के भगवान इनकी यज्ञशाला में प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिया इनको, प्रकट होकर के भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा एसते कारसीद भंगम है मेध सतस्यहा क्षमापयत आत्मानं मुस्यच्छन्तुमर्हसि। इन्होंने आपके 100 अश्वमेध पूरे होने में विघ्न डाला है, लेकिन चलो अब इनको क्षमा करो, क्योंकि किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए और हम तुम पर प्रसन्न हैं। वैसे भी तुम इंद्र तो बनना नहीं चाहते। बोले नहीं, इंद्र तो हम नहीं बनना चाहते, हमें तो केवल आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, तो तुम्हारा उद्देश्य इंद्र बनना तो था नहीं, तुम्हारा उद्देश्य था ये कि खूब यज्ञ हो तो सृष्टि प्रफुल्लित हो, हरी भरी हो जाए, फिर से यथावत हो जाए जैसे पूर्व में थी। तो कार्य पूरा हो गया है, तुम 99 अश्वमेध यज्ञ ही रहने दो, भगवान ने पृथु जी से कहा। पृथु जी ने भगवान की स्तुति की है। कहते हैं पृथु जी, हे प्रभु
वरान विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुधा कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् एनार्काणामपि सन्ति देहिनां तानि स कैवल्यपते व्रणेन चा। हे प्रभु, आप वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवताओं को भी आप वर देने वाले हैं। आप जैसे वरदाता को प्राप्त करके कोई संसार की चीज मांगे, विषय पदार्थ मांगे, तो वास्तव में उससे बड़ा मूढ़ कौन होगा? भाई ऐसा कौन बुद्धिमान होगा कि आपको प्राप्त करके भला सांसारिक विषय चाहे? मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष पद भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? तो कहते हैं न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधस्व कर्णायुत में स्मे बरह। कहते हैं प्रभु, मैं आपकी कथा जब श्रवण करता हूं तो दो कानों से मेरी तृप्ति नहीं हो पाती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि विधस्व कर्णायुत में स्मे बरह, आप यही दे दीजिए कि मुझे 10,000 कान प्राप्त हो जाएं, जिससे निरंतर आपकी कथा श्रवण करते रहें, क्योंकि दो कानों से मेरी तृप्ति नहीं हो पाती। आपकी इतनी सुंदर कथा है। हे प्रभु, क्योंकि इस कथा में इतनी सामर्थ्य है कि सौत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्ववट्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः। कहते हैं प्रभु, क्योंकि ये कथा आपकी ऐसी है कि जब किसी सत्पुरुष के मुख से ये कथा आपकी निकलती है तो उस महत्पुरुष के हृदय में आपके चरण कमल विद्यमान रहते हैं, तो आपके चरण कमलों के अमृत कण को लेकर के वो मुख के द्वारा निकलती है, और वो मुख के द्वारा जिसके कानों में जाती है उसके कानों के माध्यम से हृदय में जाकर के वहां भी आपके चरणों की सुगंध से उस हृदय को भर देती है। अर्थात जब किसी सत्पुरुष जो जिसके हृदय में आपके चरण कमल विद्यमान है, उसके हृदय से जब वाणी के द्वारा कथा निकलती है तो वो आपके चरणों की सुगंध को लेकर के निकलती है। चरणों के मकरंद कण को लेकर निकलती है, और कानों के माध्यम से जिसके हृदय में जाती है उस हृदय को भी सुगंध से भर देती है, आपके चरण कमलों की सुगंध से भर देती है। तो जब आपके चरण कमलों से जिनका हृदय सुगंधित हो जाता है, आपकी कथा से जिसका हृदय सुगंधित हो जाता है, फिर उसमें ये विषयों की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। भगवान चुपचाप ऐसे मुस्कुरा रहे थे, सुन रहे थे इनकी वाणी। तो इनके मन में आया कि भगवान एक बार खिलखिला करके यदि हंसते तब कैसे लगते। जब मुस्कुराने पे इतने अच्छे लगते हैं, इतने सुंदर मनोहर लगते हैं, तो हंसते तो कैसा होता। तो इन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही जिससे भगवान को हंसी आवे। बोले, हे प्रभो, अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेवलालसः अप्यावयोरेकपते स्पृधो कलिर्न स्यात् कृतस्त्वच्चरणैकतानयो। इन्होंने कहा, हे प्रभु, आप पुरुषोत्तम
आपके चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आपके चरणों की हमें सेवा प्राप्त हो, लेकिन मन में एक रह करके शंका बनी हुई है। शंका क्या बनी हुई है? वो ये है कि आपके चरणों की सेवा में श्री लक्ष्मी जी पहले से ही विद्यमान हैं। वे निरंतर आपकी चरणों की सेवा करती रहती हैं, और कदाचित हम भी आपके चरणों की सेवा में पहुंच जाएंगे तो संभव है कि लक्ष्मी जी और हम में आपस में कलह न हो जाए, क्योंकि उन्हीं चरणों की सेवा वे भी चाहती हैं, उन्हीं की हम भी चाहते हैं। तो सेवा के होड़ में कहीं कलह न मच जाए। तो हम जानते हैं कि कदाचित ऐसा यदि होगा, जगत जनन्याम जगदीश वैस संस्यादेव यत् कर्मणि न समीहतम करोसि फल्गुरुदीन वत्सलः स्वएव धिष्णेभिरतस्य किं तया। यदि कदाचित ऐसी संभावना हुई, लक्ष्मी जी और मुझ में विरोध हुआ, तो निश्चित रूप से आप मेरा ही साथ देंगे। ये सुनकर के भगवान हंस पड़े, बोले इस भाव से कि तुम ये इस भाव से किस आधार पर कह रहे हो कि जब लक्ष्मी जी और मुझ में झगड़ा होगा तुम तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? किस आधार पे? तात्पर्य ये था। तो बोले प्रभु मैं जानता हूं इसलिए कि लक्ष्मी जी से तो कोई आपको विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन आप भक्त के सदैव पक्षपाती हैं, भक्त का पक्ष लेते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी जी को छोड़ करके आप मेरा पक्ष इसलिए भी लेंगे कि आपका एक स्वभाव है, आप दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीन वत्सल हैं। और लक्ष्मी जी कोई दीन तो है नहीं, वो तो संपूर्ण त्रिभुवन की अधिष्ठात्री हैं, और ब्रह्म रुद्राभिवंदिता ब्रह्मा रुद्र भी जिनकी आराधना करते रहते हैं। तो आप तो सदैव जो है दीन, और जगत जननी लक्ष्मी जी में जब विरोध होगा तो आप तो दीन का ही पक्ष लेंगे ना। मुझ जैसे दीन को छोड़ करके आप लक्ष्मी जी का पक्ष तो नहीं ही लेंगे। सुन करके भगवान खिलखिला करके हंस पड़े, और यही हंसी देखने के लिए ही भगवान की इस प्रकार से इन्होंने वाणी कही। भगवान ने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें कुछ समय बाद सनकादिकों का दर्शन होगा, क्योंकि मेरा दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक मेरे भक्त की कृपा न हो जाए उस पर। जब मेरे परम भक्त का दर्शन होता है, परम भक्त की जिस पर कृपा होती है, उसी को मेरा पूर्ण कृपा पात्र समझना चाहिए। इसलिए जो है कुछ समय बाद तुम्हें सनकादिकों का दर्शन होगा, और जब सनकादिकों का तुम्हें दर्शन होगा तब तुम इस संसार के से मुक्त हो जाओगे। पृथु जी आए हैं वहां से, अपनी सारी प्रजा को बुलाया है, और प्रजा को बुला करके उपदेश दिया है। इसलिए कहते हैं राजा हो तो कैसा हो? बोले पृथु जी जैसा, क्योंकि पृथु जी ने संपूर्ण प्रजा को ही भक्त बना दिया। प्रजा को उपदेश देते हुए कहा, सभ्या शृणुत भद्रम वह साधो यैहागता सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्म मावेद्यम स्वमनीप्सितम। कहा, हे प्रजाजनों, आप सबका कल्याण हो। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान दे करके आप लोग उस बात को श्रवण करें और उसको अपने हृदय में धारण करें। भगवान श्री पृथु जी कहते हैं कि देखो, वास्तव में इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल जीवन निर्वाह नहीं है। जीवन निर्वाह तो सभी प्राणियों का स्वाभाविक रूप से हो रहा है, चाहे वो कीट पतंग ही क्यों न हो, वो पशु पक्षी क्यों न हो,
सूकर कुकर हो, कोई भी प्राणी मात्र हो, जीवन निर्वाह तो सभी का जैसे तैसे होता ही है, तो केवल मनुष्य भी जीवन निर्वाह तक ही सीमित रहे तो उस मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। तब फिर मनुष्य के लिए विशेष क्या है? कहते हैं मनुष्य शरीर केवल उसको इसलिए मिला है कि इस संसार चक्र से छूट जाए, नाना योनियों में भटकने से वो छूट जाए। इसलिए भगवान की आराधना के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितिम मलम धिया सद्याक्षिणोत्यन्वह मेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित। कहते हैं भगवान के उन चरण कमलों की आराधना ही जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, जिनके चरण कमलों से यह पवित्र गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। क्योंकि उनकी आराधना के बिना इस संसार से छूट जाए यह संभव नहीं है। इसी बात को श्री काकभूषण जी कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विषान। बिना भगवान के भजन के यदि चाहता है कि हम मुक्त हो जाएं तो वैसे ही है, वो ज्ञानवान होते हुए भी वो पशु के समान है, बिना सींग पूंछ का पशु। इसलिए वे कहते हैं सब प्रकार से भगवान की सेवा करो। तब कहेंगे भगवान तो दिखते नहीं, तो फिर भगवान की सेवा कैसे करें? तो यहाँ श्री पृथु जी ने पूरी पद्धति ही अलग बताई है। पृथु जी कहते हैं यस्सेवया शेष गुहाशया स्वराट विप्र प्रिय स्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निसेव्यताम्। भगवान पृथु जी कह रहे हैं कि भगवान प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं तो क्या, भगवान जिनकी सेवा से संतुष्ट हो जाएं उनकी सेवा तो करो। किसकी सेवा से संतुष्ट हो जाएंगे? कहते हैं विप्र प्रिय स्तुष्यति काममीश्वरः। भगवान पृथु जी कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान को प्रसन्न करना हो तो तदेव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्म कुलम निसेव्यताम। सब प्रकार से ब्राह्मण कुल की सेवा करो। जब ब्राह्मण कुल की सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये पृथु जी के कहने का तात्पर्य है। तब किसकी किसकी सेवा करें बताइए? तो कहते हैं गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणतेनु संपदा। गुणवानों की, शीलवानों की, कृतज्ञों की, वृद्धों की सेवा करने से स्वाभाविक संपत्ति की वृद्धि होती है। इसलिए प्रसीदताम ब्रह्मकुलम गवाम च, ब्राह्मण कुल की, गौ कुल की, और जनार्दन सानुचरस्य मह्यम, और भगवान के अनुचर अर्थात वैष्णव भक्तों की सेवा। कहते हैं इनकी सेवा भगवान की ही सेवा है, इसलिए सब प्रकार से इनकी सेवा करो। अर्थात गोवंश की, ब्राह्मण वंश की और वैष्णव की सेवा करो। सब प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सबने स्वीकार किया और सारी प्रजा इनकी भक्त हो गई। एक दिन श्री पृथु जी महाराज अपने दिव्य उपवन में विचरण कर रहे थे। उसी समय इन्होंने देखा कि आकाश से 4 दिव्य तेज पुंज पृथ्वी पर आ रहे हैं।
देख करके आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में देखा तो वे चारों सनकादिक थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकादिकों का दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। इनको चरणों में साष्टांग वंदन किया, आसन पर बिठा करके उनका पूजन किया है। और श्री पृथु जी ने कहा, अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना यस्यो दर्शनम यासी दुर्दर्शानाम च योगी भी। हे मुनीश्वरों, आप सब तो साक्षात मंगल मूर्ति हैं। आपके दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। आपका तो दर्शन योगियों को भी दुर्लभ है, और आज आपने मुझ पर कृपा की, मुझ पर दर्शन दिया, मुझको दर्शन दिया। इससे एक बात सिद्ध हो गई। क्या? बोले आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ, इससे ये है कि हम पर भगवान प्रसन्न है। क्योंकि यस्य विप्रा प्रसीदन्ति स्यो विष्णुश्च सानगः, जिस पर ब्राह्मण कुल प्रसन्न रहें, जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहें, जिस पर शिव जी प्रसन्न रहें, उसी को महत् पुरुषों की प्राप्ति होती है। महत् पुरुषों का दर्शन उसी को होता है, आप जैसे महत् पुरुषों का। और आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आज हमारा ये भवन पवित्र हो गया। क्यों? अधनाय पिते धन्या साधवो गृह मेधिना यद्गृहाह्यर्ह्यवर्याम्बो तृणभूमीश्वरा ते अधना अपि धन्या। कहते हैं वो निर्धन से निर्धन क्यों न हो, लेकिन वह अत्यंत धन्य है। कौन? बोले जिसके यहां जाकर के आप जैसे भक्त संत महापुरुष कुछ भी स्वीकार कर ले। तृणभूमीश्वरा, तिनका ही स्वीकार कर लें। आसन पर बैठने के लिए तिनका ही स्वीकार कर लें। भूमि पर ही अपने चरण रख दें। जल ही स्वीकार कर लें, कुछ फल ही स्वीकार कर लें, जो भी स्वीकार कर लें वो निश्चित रूप से धन्य है। और कदाचित भले ही वो अत्यंत धनवान हो, बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास भरी हो। कितनी संपत्ति? बोले अरिक्ताखिल संपदा, जो कभी रिक्त न होने वाली, कभी खाली न होने, कम होने वाली संपत्ति न हो। ऐसी संपत्ति का स्वामी ही क्यों न हो, लेकिन ब्यालालयद्रुमावैते प्यरिक्ताखिल संपदा यद्गृहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। यदि भक्तों के चरण नहीं पड़े जिस घर में, वो घर निश्चित रूप से ब्यालालयद्रुमा, सर्प के रहने के उस कोटर के समान, उस वृक्ष की कोटर के समान है जिसमें भयंकर सर्प रहते हैं। ऐसे वो भवन है उसका। वास्तव में घर के योग्य नहीं है वो। कहते हैं आपने कृपा की, हमें दर्शन दिया। हम संसार चक्र में, इस घर गृहस्थी के चक्र में फंसे हैं। अब आप आए हैं तो कृपा करके हमारे कल्याण का, जीव मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। सुन करके प्रसन्न हो गए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं आपने जो कुछ पूछा है बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब सुनिए, सबसे पहले यदि अपना कल्याण चाहता है तो शास्त्रे स्वीयाने व सुनिश्चितो नृणाम क्षेमाय सद्रग्रम से सुहेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। कहते हैं शास्त्र और गुरु के वचनों में विश्वास हो, श्रद्धा हो। सबसे पहले वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा, वेद और गुरु के वाक्यों में श्रद्धा। अब कहेंगे वेद वाक्येषु श्रद्धा कहते या गुरु वाक्येषु, दोनों शब्द क्यों कहा?
इसलिए कहा कि वेद गुरु वाक्येषु श्रद्धा, क्योंकि केवल यदि कह देते वेद वाक्येषु श्रद्धा, वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, वेद वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है, तो वेद के तात्पर्य को सब समझने में समर्थ नहीं है, सब समझ नहीं सकते। तात्पर्य है कि वेद के वाक्यों को सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वेद भगवान परोक्ष भाषी हैं, क्योंकि देवो परोक्ष प्रिय, भगवान को परोक्ष भाषा प्रिय है और वेद परोक्ष भाषा है। इसलिए कह दिया वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। तो फिर कह दे, केवल ये कह देते कि गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, फिर वेद वाक्येषु कहने की जरूरत क्या थी? बोले इसलिए कहा क्योंकि गुरुजनों का वाक्य भी तभी वो प्रामाणिक माना जाएगा जब वेद वाक्य हो तो, क्योंकि केवल यदि गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा कह देते तो भी एक समस्या ये थी कि अब ऐसे लोग भी गुरु बने बैठे घूम रहे हैं, जिनको न भगवान से मतलब है न शास्त्र से मतलब है, केवल चेला बना रहे हैं, वो भगवान से नहीं अपने आप से जोड़ते जा रहे हैं लोग। अब वो कल्याण हो शिष्य का चाहे न हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दोनों ही बात कही, गुरु वही है जो शास्त्र का अनुशीलन करने वाला हो, जो शास्त्र का उपदेश करने वाला हो, वही गुरु है। और वेद वाक्य को जो ऐसे महापुरुष हैं उन्हीं के द्वारा समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं समझा जा सकता। कहते हैं भागवत धर्म का आचरण करे, तत्व जिज्ञासा, ज्ञान योग की निष्ठा, भगवान श्री हरि की उपासना, भगवान की पावन कथाओं का श्रवण, धन इंद्रियों के भोगों में जो रत हैं उनसे प्रेम न रखना और आसक्ति पूर्वक किसी वस्तु का संग्रह न करना, भगवत गुणामृत का पान करना और अपने आत्म स्वरूप में संतुष्ट रहना, किसी जीवों को कष्ट न देना, निवृत्ति निष्ठा, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र श्रेष्ठ का आस्वादन करने से और निष्काम भाव से यम नियम का पालन, कभी किसी की निंदा न करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण सुख दुख द्वंद्वों को सहन करने से, कहते हैं भगवान के गुणों का बार बार वर्णन करने से, धीरे धीरे इन सब को करते रहने से मनुष्य सांसारिक विषयों से उसको धीरे धीरे वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है तो जितना संसार से उसको वैराग्य होता जाएगा, जितना संसार से छूटता जाएगा, उतना ही भगवान से जुड़ता जाएगा। हम जितने प्रतिशत में भगवान से विमुख हैं उतने संसार से जुड़े हैं, और संसार से जितना छूटते जाएंगे उतने भगवान से जुड़ते जाएंगे। यहां श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि विषय का उपभोग तो अनर्थकारी ही है, विषय का चिंतन भी अनर्थकारी है। कैसे? बोले जैसे किसी तालाब या सरोवर के निकट रहने वाले पेड़, उनको यदि पानी न भी दिया जाए तो अपनी जड़ों के द्वारा वो धीरे धीरे तालाब से जल का शोषण करते रहते हैं। तो तालाब से जल का शोषण करके वो पुष्ट होते रहते हैं। ऐसे ही जो विषयों का सेवन नहीं करते लेकिन विषय चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी इंद्रियां भी चलायमान हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे उनको ले जाकर के विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए विषय चिंतन से भी बिलग रहे, सेवन से भी बिलग रहे, चिंतन से भी, दोनों से ही बिलग रहे। देखिए, स्त्री को अग्नि के समान कहा तो घृत कुंभ समः पुमान, पुरुष को घी के घड़े के समान कहा।
तो घड़े को घी के पास रख दीजिए, भले ही वो घी उसमें गिर करके नष्ट नहीं होगा तो भी पिघलेगा जरूर। यदि नष्ट नहीं होगा तो भी पिघलेगा तो ही है। इसलिए जो है क्यों, अग्नि के समीप रहेगा तो उसकी गर्मी से पिघलेगा ही पिघलेगा। ऐसे ही विषय के समीप यदि रहेगा तो विषय धीरे धीरे उसको प्रभावित करने लगेंगे। इसलिए विषयों से दूरी बना के रखे। चार पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थों में कहते हैं धर्म अर्थ काम, इन तीनों में सदा भय ही रहता है जब तक जीव मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं करता। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए साधक को। इस प्रकार से उपदेश दिया है। और पृथु जी ने कहा, अब आपने जो उपदेश दिया है इसके बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरीक्षदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम। हमारे प्राण, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, घर, राज्य, बल, कोश सब तो आप ही का है। सब कुछ साधुच्छिष्टम ही में सर्वम, सब कुछ तो आप सब संतों का उच्छिष्ट ही है। वास्तव में यदि हम आपको कुछ दें भी और ये अभिमान पाल करके बैठे कि हमने कुछ दिया तो ये भी व्यर्थ ही होगा, क्योंकि स्वयमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः। क्योंकि ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपना ही सब कुछ उपभोग करता है, उसको कोई क्या दे सकता है। क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि जब रची थी ब्रह्मा जी ने तो ये संपूर्ण सृष्टि ब्राह्मणों को दे दी थी, लेकिन भजन में उनके विक्षेप न हो तो उन्होंने क्षत्रियों को ये पृथ्वी दे दी कि तुम इसका राजकार देखभाल करो, हमारे भजन में किसी प्रकार का व्यवधान जिससे कि न हो। तो सब कुछ तो उन्हीं का है, आप ही सबके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अब आप ही की चीज हम आपको दे करके भी क्या कर सकते हैं। सनकादिक उपदेश दे करके चले गए आकाश मार्ग से, और इधर अर्ची के द्वारा इनको 5 संतानें उत्पन्न हुई थी, विजितास्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक। कुछ समय राज्य करने के बाद इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र विजितास्व को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में चले गए। इस धरा को इन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए पृथु के नाम से इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। इनकी पत्नी अर्ची भी साथ साथ में गई वन में, दोनों तप करते हुए कुछ दिन कंदमूल फल खा करके, फिर कुछ दिन सूखे पत्ते खा करके, फिर उसके बाद कुछ पखवाड़े तक जल पी करके, उसके बाद वायु के सहारे ये तप करने लगे। एक दिन अर्ची जी ने देखा कि ये तो अपने देह को छोड़ करके भगवान में विलीन हो चुके हैं, तो श्री अर्ची जी ने लकड़ियाँ इकट्ठा की और इनके देह को अग्नि में रख करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गई, और वे भी लक्ष्मी जी की अंशभूता थी, उन्हीं में जाकर के विलीन हो गई। इनके जाने के बाद जो अपने पुत्र विजिताश्व को राजपद दे के गए थे, विजिताश्व ने अपने राज्य के विभाग कर दिए। 5 भाई थे, तो एक एक भाई को एक एक क्षेत्र का राज्य दे दिया इन्होंने। हर्यक्ष को पूर्व दिशा का, धूम्रकेश को दक्षिण को, पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य सौंप करके अब बीच में स्वयं राज्य करने लगे। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि इनको इंद्र से अंतर ध्यान होने की शक्ति प्राप्त थी विजिताश्व को, इसलिए इनका नाम पड़ गया धीरे धीरे करके अंतर ध्यान इनको कहने लगे। इनकी पत्नी का नाम था शिखंडिनी। इनके द्वारा 3 संतानें हुई, पावक, पौमान और शुचि। ये तीनों अग्नि के ही अंशभूत थे, अग्नि के नाम भी हैं पावक, पौमान, शुचि, तो ये अग्नि से ही उत्पन्न हुए थे तीनों। और
इनकी एक दूसरी पत्नी थी नभस्वती, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी का नाम हुआ हविर्धान। और ये हविर्धान के हविर्धानी नाम की पत्नी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वरहिसत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत, ये 6 पुत्र। ये वरहिसत यज्ञ आदि कर्म में और कर्मकांड में इतने कुशल थे, हमेशा यज्ञ ही करते रहते थे। ये इतना यज्ञ इन्होंने किए कि संपूर्ण पृथ्वी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुशों से पट गई। इसलिए इन्हीं वरहिसत का नाम पड़ गया प्राचीन वरही। प्राचीन वरही का विवाह हुआ समुद्र की कन्या शतद्रुति से। शतद्रुति के गर्भ से इनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई एक साथ, तो सबका एक ही नाम रख दिया प्रचेता। इनको कहा कि तुम सब जा करके तप करो। तो ये पश्चिम दिशा की ओर गए तप करने के लिए। प्रचेतागण पश्चिम दिशा की ओर चलते चलते एक विशाल काय सरोवर दिखा, समुद्र के जैसा, दूसरा समुद्र जैसे दिख रहा था। बड़ा पवित्र स्वच्छ जल था। देख करके इनको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले हमारे लिए यही एकांत स्थान ठीक है तप के लिए। अभी उस सरोवर के निकट खड़े ही थे, तब तक उसी सरोवर के जल से वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। बड़ा आश्चर्य हुआ, जल के भीतर से कैसे ध्वनि आ रही है। तब तक भगवान शंकर जी अपने गणों सहित उसी जल से बाहर निकल करके आए। देख करके ये 10 भाइयों ने प्रणाम किया उनको। शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने कहा, तुम लोग भगवान के महान भक्त हो, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिया है। और क्योंकि भगवान के भक्तों से बढ़कर के मुझे कोई प्रिय है नहीं, और हम तुम्हें एक स्तोत्र बताते हैं, उसी स्तोत्र का पाठ करते हुए इसी जल में खड़े होकर के तुम तप करो, तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी। और योगादेश नाम का स्तोत्र, उसका उपदेश दिया है भगवान शंकर जी ने। और भगवान शंकर जी योगादेश स्तोत्र को सुना करके इनको चले गए और ये 10 भाई वहीं उसी जल में खड़े होकर के तप करने लगे। इधर प्राचीन वरही यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे थे और ये 10,000 वर्ष इधर प्रचेता तप में लगे रहे। नारद जी ने एक दिन विचार किया कि ये प्राचीन वरही जितना यज्ञ में जितने मन से लगे हैं, यदि इतने मन से ये भगवान में लग जाते तो इनका कल्याण हो जाता। तो श्री नारद जी उपस्थित हुए। नारद जी ने कहा, श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे। अरे राजन, तुम ये जो कर्म कर रहे हो, इससे अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? अब इतना सुनकर के तो प्राचीन वरही को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या उत्तर दें। नारद जी ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम जानते हो कल्याण क्या होता है? अब बोले ये भी हम नहीं जानते हैं। बोले तो फिर तुम कर्म जो कर रहे हो ये? बोले अब ये तो हमने बार बार ग्रंथों में सुना है कि हाँ ये यज्ञ करना चाहिए, अमुक यज्ञ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हम करते जा रहे हैं। तो क्या इससे कल्याण नहीं? नारद जी ने कहा, कल्याण कहते किसको हैं? दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयः, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को कल्याण कहते हैं। और ये दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति इन कर्मों के द्वारा कभी प्राप्त होने वाली तुम्हें नहीं है, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा तुम्हें स्वर्ग में उच्च पद तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उच्च पद प्राप्त होने के बाद एक निश्चित सीमा के बाद गिरना पड़ता है। जब पुण्य क्षीण होता है, क्षीण पुण्य अपतत्तर्वाग निक्षण काल चालितः, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वहां से गिरना पड़ता है। तो फिर आत्यंतिक कल्याण कहां हुआ? आत्यंतिक दुख की हानि कहां हुई? फिर तो आगे दुख मिलेगा ही।
राजा प्राचीन बरही ने कहा कि न जानामि महाभाग परम कर्मापविद्धि ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम एनं मुच्येय कर्म भी। कहा, हे प्रभु, मेरी बुद्धि कर्मों में इतनी फंस चुकी है कि मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए आप मुझे जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो उस विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए। मैं इस संसारण्य में भटक रहा हूँ, इस संसार रूपी जंगल में मैं भटक गया हूँ। अब आप ही बताइए। हमें लगता है कि इन जिन ब्राह्मणों को हमने यज्ञ में अपने आचार्य बनाया है, इनको स्वयं भी कल्याण का बोध नहीं है, इसलिए तो हमको इसमें लगाए हैं। तो आप कृपा करके अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा, मार्गदर्शन तो हम तुम्हारा बाद में करेंगे, तुम पहले आकाश की ओर देखो। आकाश में देखा तो बहुत से पशुओं को देखा जो बड़ी क्रूर दृष्टि से इनको देख रहे थे, मानो मारने के लिए उद्यत हो रहे हों। बोले, ये क्या है? बोले, तुम्हारे यज्ञ के परिणाम हैं। बोले, क्या मतलब है? बोले, जैसे अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, तो यज्ञों में हिंसा भी तो होती है। भाई, किसी राजा के यहाँ आक्रमण किया, अब राजा से तो युद्ध किया, उसमें हाथी घोड़े भी तो मारे जाते हैं, तो वो तो व्यर्थ में मारे जाते हैं। उनको क्या मिलता है? भाई, सैनिक तो लड़ते हैं तो सैनिक तो अपने स्वार्थ बस लड़ते हैं, लेकिन ये हाथी घोड़े तो इनको तो जबरदस्ती जोता जाता है कि नहीं रथ में, ये भी मारे जाते हैं। अब ये सब तुमसे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि निर्दोषों की तुमने हत्या की है। अब तो घबरा गए प्राचीन बरही, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया हमसे। नारद जी ने कहा, अब एक कथा हम छोटी सी सुनाते हैं, उसको सुनो पहले ध्यान से, उसके बाद तुम स्वयं निर्णय करना। बोले, सुनाइए। बोले, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा तस्या विज्ञात नामासी सखा विज्ञात चेष्टिता। कहते हैं, एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था और उसका एक अविज्ञात नाम का ब्राह्मण सखा था, जिसकी चेष्टाओं को कोई भी नहीं समझ सकता था। वो पुरंजन एक बार अपने रहने के योग्य स्थान खोजने लगा कि कोई हमें रहने के लिए योग्य स्थान मिले। संपूर्ण पृथ्वी पर घूमता फिरा और घूमते घूमते वो हिमालय के दक्षिण भाग में उसने देखा एक सुंदर 9 द्वारों वाला नगर दिखाई पड़ा। बड़ा अच्छा लगा उसको देख करके, उसी नगर में उसने प्रवेश किया। घूमते घूमते उसने उस नगर में एक अद्भुत सुंदरी स्त्री को देखा जो अकस्मात आई थी और 10 सेवक उसके थे। 5 फन वाला सर्प उस नगर की रक्षा करने वाला था। वो सुंदरी किसी पुरुष की खोज में थी जो जिसको पति रूप में वर्ण कर सके, और वो राजा पुरंजन भी उसे देख करके मुग्ध हो गया, वो भी देख करके उसको मुग्ध हो गई। दोनों ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया, विवाह कर लिया। कहते हैं, वो जो 9 द्वारों वाला नगर था उसमें 7 द्वार तो नगरी के ऊपर थे, 5 द्वार तो एक ही तरफ पूर्व दिशा की ओर थे, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर, और 2 द्वार नीचे पश्चिम दिशा की ओर थे। और इन द्वारों से अलग अलग स्थानों को जाता था। कहते हैं कि धीरे धीरे वो उस पुरंजनी में वो इतना आसक्त हो गया कि वो रोती तो स्वयं रोता, वो हंसती तो स्वयं हंसता, वो दौड़ती तो स्वयं भी दौड़ने लगता। ऐसे उसमें आसक्त हो गया। एक दिन शिकार खेलने गया तो पुरंजनी बड़ी रुष्ट हो गई, तो किसी तरह उसको मनाया। और इधर उस पुरंजन को पता नहीं था कि जिस पुरी में वो निवास कर रहा है, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज, जिसके अधीन 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां थे, वे उसकी पुरी को धीरे धीरे छीण कर रहे थे।
इस बात की उसने कभी चिंता ही नहीं की। और संयोग से इन्हीं दिनों कुछ समय बीता, काल कन्या जरा अपने लिए वर की खोज में ढूंढ रही थी और वो पहुंची यमनराज के पास। और यमनराज से उसने कहा कि मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहती हूं। तो यमनराज ने कहा तुम मेरा नहीं, तुम मेरे भाई प्रज्वार को लेकर के जाओ और पुरंजनपुरी पर आक्रमण करो, तुम मेरी बहन बन जाओ। उसने आखिर में पुरंजनपुरी पर आक्रमण किया। उस काल कन्या जरा के प्रभाव से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई पुरंजनपुरी की। और इधर वो सारी नगरी धीरे धीरे करके जलने लगी। तो वो चिल्लाने लगा, हाय हाय, अब मैं क्या करूं, मेरी तो पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, मेरे अतिरिक्त तो किसी को चाहती नहीं थी, अब इसका क्या होगा। इस प्रकार से वो रो रहा था और धीरे धीरे उसका प्राणांत हो गया। तो परिणाम ये हुआ कि अंतमति सा गति, स्त्री का चिंतन करके मरा तो वो स्त्री बन गया दूसरे जन्म में। स्त्री बना कहाँ, बोले विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। और राजा मलयध्वज के साथ उसका जब विवाह हुआ, पांड नरेश मलयध्वज, और वो पांड नरेश मलयध्वज युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त हुए तो रुदन करने लगी, हाय हाय मैं विधवा हो गई। तब वो अभिज्ञात नाम के वो जो ब्राह्मण पूर्व जन्म के उसके सखा थे, वो आए। उन्होंने कहा कि तुम किसके लिए रो रही हो, तुम हो कौन। उसने जब कहा मैं विदर्भ नरेश की कन्या हूँ, पुत्री हूँ, और ये मलयध्वज मेरे पति हैं, अब इनकी मृत्यु हो गई, मैं विधवा हो गई, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब उस अभिज्ञात नाम के ब्राह्मण ने कहा, वास्तव में न तो तुम राजा मलयध्वज की पुत्री हो, न तो पत्नी हो, न तो विदर्भ नरेश की तुम पुत्री हो। हम दोनों ही मानसरोवर के एक राजहंस हैं। तुम व्यर्थ में अपने स्वरूप को भूलने के कारण, वास्तव में मैं तुम्हारा वही पुराना मित्र हूं, तुम अपने स्वरूप को भूलने के कारण मेरे मना करने पर भी तुम संसार की इच्छा से यहाँ आए और तुम फंस गए यहाँ। और फिर उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करके मुक्त कर दिया। और वो अभिज्ञात नाम का सखा उसका जो ब्राह्मण था वो लेके चला गया। इतना व्याख्यान सुना करके नारद जी ने कहा, बात कुछ समझ में आई? बोले कुछ भी नहीं समझ में आई हमको। नारद जी ने कहा, तो सुन लो, ये पुरंजन कोई और नहीं है, ये जीव ही पुरंजन है। और ये 9 द्वारों वाला नगर कौन सा है? ये शरीर ही 9 द्वार वाला नगर है। 5 द्वार पूर्व की ओर, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख, ये 5 द्वार पूर्व की ओर, 1 दक्षिण, 1 उत्तर, 2 द्वार नीचे पश्चिम की ओर, ये कुल 9 द्वार हैं। ये पुरंजनी कौन है? बोले ये बुद्धि, यही है पुरंजनी, जिसका वर्ण करता है वो, और जिसके अनुसार नचाने पर वो नाचता रहता है। 5 फन वाला सर्प कौन है? बोले ये पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण ही 5 फन वाला सर्प है जो इस नगरी की रक्षा करता है। 360 गंधर्व कौन है? बोले संवत्सर ही चंड वेग है, और उसके अधीन जो 360 दिन हैं, एक वर्ष में 360 दिन, ये 360 गंधर्व हैं। और इसकी जो गंधर्वियां, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की रात्रियां होती हैं, यही शुक्ल और कृष्ण वर्ण की गंधर्वियां कही गई हैं। ये 5 फन वाला सर्प अर्थात पंच प्राण इस शरीर की रक्षा करता रहता है। और धीरे धीरे ये चंडवेग गंधर्व अर्थात जो ये वर्ष है, धीरे धीरे एक एक वर्ष, एक एक दिन मनुष्य का घटता जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी वो इससे सर्वथा उपेक्षित रहता है, अनभिज्ञ रहता है, जानते हुए भी उसका अनदेखा करता है। और ये जरा कौन है? कालकन्या जरा, यही है वृद्धावस्था, जिसको कोई वर्ण नहीं करना चाहता, लेकिन ये वरवश आकर के वर्ण करती है। और इसके वर्ण करने से धीरे इस शरीर की श्री नष्ट हो जाती है। और फिर उस वृद्धावस्था में प्रज्वार नाम का भाई जो उसका है, वो जब आकर के जकड़ लेता है, अर्थात ज्वर रोग आदि जब ग्रस्त लेते हैं, तो धीरे धीरे ये शरीर
जैसे आग लगे तो धीरे धीरे पेड़ सूख जाए, जल जाए, ऐसे ये शरीर धीरे धीरे सूख करके नष्ट हो जाता है। उसके बाद श्री नारद जी ने एक कूट श्लोक फिर यहाँ बोला करके कहा, अब इस श्लोक का चिंतन करो तुम। सुनाइए। बोले क्षुद्रंचरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम सडंघ्रिगण साम सुलुब्ध कर्णम अग्रे वृकान सुत्रिपो विगणय्यजान्तम पृष्ठे मृगम मृगे लुब्धक बाण भिन्नम। श्री नारद जी कहते हैं कि एक सुंदर वाटिका है, उस सुंदर वाटिका में सुंदर सुंदर घास है, सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और उसी में एक हिरन बढ़िया दूब चर रहा है और भंवरों की गुंजार को सुन रहा है, क्योंकि मृग ये संगीत का बड़ा प्रेमी होता है, और भंवरों की गुंजार सुनता और वही दूब चरता हुआ अपने में वो मस्त है, और उसको ये पता नहीं है कि आगे एक भेड़िया उसकी ताक में बैठा है। वो भेड़िया ताक रहा है कि ये धीरे धीरे ये हिरन मेरी ओर बढ़ रहा है, जैसे ही मेरे समीप आएगा वैसे ही मैं चट कर जाऊंगा। और इसी समय पीछे से एक बहेलिया आता है, और बहेलिया पीछे से धनुष बाण पर बाण चढ़ाता है मारने के लिए उसको। तो श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, अब उस हिरण की स्थिति का विचार करो कि क्या स्थिति है उस हिरण की, कि आगे भेड़िया और पीछे से बहेलिया धनुष पर बाण चढ़ाए हैं, क्या दशा है। बोले उसकी तो दशा बड़ी खराब है। बोले उसकी दशा तो खराब है, वो हिरन कौन है। बोले अभी तो नहीं पता है। बोले हिरन कोई और नहीं, ये हम सब जीव ही हिरन हैं, और ये संसार ही वाटिका है, और इस संसार रूपी वाटिका में सुंदर जो है हम विषयों में लिप्त हैं, और आगे वृद्धावस्था रूपी भेड़िया हमारी ताक में खड़ा है। धीरे धीरे हम उस भेड़िए की वृद्धावस्था के निकट पहुंचते जा रहे हैं, और पीछे से काल रूपी बहेलिया बाण मार करके कब हमारा अंत कर दे कोई पता नहीं है किसी को। यही दशा है इस जीवन की, और संसार के जो है स्त्री पुत्र की वाणी में ही हम मुग्ध होते जा रहे हैं। यही है भंवरों का गुंजार। बस ये सब सुनकर के उनको बोध हो गया, प्राचीन वरही को चरणों में गिर गए। बोले अब हमें आप सन्मार्ग दिखाइए, अब वो बताइए, हमें उपदेश करिए जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। और इनके श्री नारद जी के शरणागत होकर के राज्य छोड़ करके ये चले गए, भगवान के भजन में लग गए। भगवान का भजन करके उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया, राजा प्राचीन वरही ने। इधर प्रचेता 10,000 वर्ष तपस्या करते रहे। जब 10,000 वर्ष तपस्या करते रहे तो भगवान इनके सामने प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान ने इनको दर्शन दिया और कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, और जो तुम सबका स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में प्रेम होगा, क्योंकि तुम सब में आपस में प्रेम है। और कंडो प्रमलोचया लब्धा कन्या कमलोचना ताम चाप विद्धाम जगृहुर्भूरुहा नृपनंदना। कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने आई थी प्रमलोचा नाम की अप्सरा। उसके द्वारा एक संतान की उत्पत्ति हुई, पुत्री। उसी का नाम है मारिसा। महाभारत में इसका वार्छी शब्द आया है नाम, उससे संदेह नहीं करना चाहिए। मारिसा और वार्छी भिन्न नहीं है, वो एक ही है। क्यों? क्योंकि वृक्षों ने पालन किया, तो वृक्षों के पालन करने के कारण वृक्षों ने पुत्री रूप में स्वीकार किया, इसलिए वार्छी कहलाई। जैसे
भगीरथ जी ने गंगा जी को पुत्री रूप में स्वीकार किया तो भागीरथी, वशिष्ठ जी ने सरजू जी को पुत्री रूप में स्वीकार किया तो वासिष्ठी कहलाती हैं। ऐसे ही वृक्षों ने उस अरे क्या नाम है, मारिसा को पुत्री रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उसका वार्छी शब्द जो आया है कहीं कहीं वार्छी नाम, तो वार्छी और मारिसा दो नहीं है, वो एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, वो एक ही है। तो भगवान ने कहा उससे तुम विवाह कर लो मारिसा से, और 10 लाख दिव्य वर्षों तक मेरी कृपा से तुम बलवान रह करके संसार का उपभोग करो, राज्य करो, और उसके बाद फिर तुम मेरा भजन करके मुझे प्राप्त कर लोगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, गृहे स्वाविशताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्तायात यामानाम न बंधाए गृहामता। भगवान कहते हैं जो भगवत अर्पण करते हुए अपने कर्म करते हैं, भगवत अर्पण बुद्धि से, वो घर में रहते हुए भी, यदि घर में भी रहें, गृहस्थाश्रम में भी रहें, तो भी गृहस्थाश्रम उनके लिए बंधन कारक नहीं होता। मद वार्ता यातयामानाम, जिनका समय मेरी वार्ता में, मेरी कथा में व्यतीत होता है, उसके लिए घर गृहस्थी बंधन कारक नहीं है। और जो इच्छा हो तुम्हारी मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। क्या मांगा है? कहते हैं यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इहि कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संगास्यान्नो भवे भवे। इन्होंने यही वरदान मांगा दसों भाइयों ने कि जब तक हम आपकी माया में भ्रमित होकर के संसार में भटकें उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन तावत भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे, आपके भक्तजनों का संग हमें प्राप्त होता रहे, बस यही हमारी प्रार्थना है। क्यों भक्तजनों का संग क्यों? तो कहते हैं तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। क्योंकि एक लव निमेष का संग भी जो है, का समय भी यदि सत्संग हो रहा है, तो उसकी तुलना स्वर्ग ब्रह्मलोक और वैकुंठ से भी नहीं हो सकती। अर्थात स्वर्ग लोक का सुख, वैकुंठ लोक सुख का सुख, और ये भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसी को गोस्वामी जी ने पूरा अनुवाद के रूप में किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक यंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। अब ये सत्संग क्यों मांग रहे हैं उसका कारण अब बता रहे हैं। कह रहे हैं हम इसलिए मांग रहे हैं कि ये जो आपका दर्शन आज प्राप्त हुआ है ये भी सत्संग का ही परिणाम है। कैसे? कहते हैं आपके परम भक्त भगवान शंकर जी का दर्शन हमें हुआ, और शंकर जी की कृपा से हमें आपके स्तोत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। यदि भगवान शंकर जी की प्राप्ति हमें न हुई होती तो आपकी प्राप्ति हमें न हो पाती, तो उन्हीं की कृपा से आप प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमें सदैव आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। वहां से निकल करके समुद्र से, उस सरोवर से निकल करके जब देखा तो बाहर पूरा पृथ्वी पूरा वृक्षों से ढकी, आच्छादित देख करके पृथ्वी को, रास्ता ही सब बंद था, देख करके इनको क्रोध हो आया और अपने मुख से अग्नि प्रकट कर दिया कि ये पृथ्वी सब लोगों मनुष्यों के मार्ग को इन्होंने ढक दिया है, ऐसे तो लोगों को बड़ी असुविधा हो रही होगी। ये सोच करके इन्होंने अग्नि प्रकट की, वृक्ष जलने लगे। जब वृक्ष जलने लगे तो ब्रह्मा जी ने आकर के इनको शांत किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये तुम्हारा क्रोध अनुचित है, ये वृक्ष अत्यंत कल्याणकारी हैं,
और वृक्षों को आज्ञा दी कि तुम मारिसा को लाकर इनको समर्पित कर दो। तो मारिसा को समर्पित कर दिया, तो उसके साथ विवाह हुआ। अब यहाँ ये संदेह नहीं करना चाहिए कि 10 भाइयों का एक कन्या के साथ विवाह हुआ तो दोष। देखिए, उसका कारण यह था कि मारिसा कोई सामान्य कन्या तो थी नहीं, वो एक अप्सरा की कन्या थी। और इस पांच भौतिक देह में दोष लगता है। जैसे द्रौपदी जी प्रकट हुई थी अग्निकुंड से, और पांचों भाई पांडव वो क्या थे? पांचों ही इंद्र के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। इसलिए 5 भाइयों के साथ विवाह होने के बाद भी वो पतिव्रता रही, क्योंकि पांचों इंद्र के अंश से कैसे उत्पन्न हुए थे? इंद्र ने जब पहले विश्वरूप का वध किया तो विश्वरूप इनके गुरु थे, तो गुरु का वध करने के कारण धर्म इनको छोड़ करके चला गया। तो धर्म छोड़ कर जाएगा तो कहां जाएगा? अपने मूल स्थान में जाएगा, धर्मराज के पास जाएगा। फिर बाद में इन्होंने वृत्तासुर का वध किया, तो इनका बल पराक्रम छोड़ करके चला गया पवन देव के पास। फिर इन्होंने अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया, तो इनका रूप लावण्य छोड़ करके अश्विनी कुमारों के पास चला गया। तब जब पांडवों का जन्म हुआ तो कैसे हुआ? धर्म ने जो इंद्र का धर्म था उसी को कुंती जी के गर्भ में स्थापित किया था, धर्मराज उत्पन्न हो गए। पवन देव ने इंद्र का ही बल कुंती जी के गर्भ में स्थापित किया तो भीमसेन हो गए। इंद्र अपने आधे शरीर से अर्जुन के रूप में प्रकट हो गए। अश्विनी कुमारों ने इन्हीं के रूप लावण्य को माद्री जी के गर्भ में स्थापित किया, तो वे दोनों नकुल सहदेव हुए। तो पांचों मिलकर के एक इंद्र ही थे। इसलिए कोई दोष वहां नहीं लगा। और ये याज्ञसेनी थी, अनुजा थी, इसलिए कोई दोष नहीं लगा। फिर इधर जो है 10 लाख वर्षों तक इन्होंने राज्य किया, और मारिसा के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्हीं का नाम हुआ दक्ष। ये दक्ष कोई कौन थे? फिर एक ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, जिनका कल चरित्र श्रवण किए हैं, जिनको कबीर भद्र ने वध किया। फिर बाद में शंकर जी ने बकरे का सिर जुड़वा करके इनको पुनः जीवन दान दिया। वे दक्ष जब बकरे का सिर लग गया था, उसके बाद उन्होंने यज्ञ करने के कुछ बाद अपने उस देह का परित्याग किया है, क्योंकि वे ग्लानि से जले जा रहे थे। एक तो शंकर जी का अपमान किया था, दूसरे जो है उनको बड़ी ग्लानि हो रही थी उस बकरे के सिर के कारण, तो उन्होंने उस देह का परित्याग किया। तो पुनः प्रचेताओं के पुत्र के रूप में मारिसा के गर्भ से उत्पन्न हुए, तो फिर से उनका नाम दक्ष ही पड़ा, और फिर से इनको प्रजापतियों का नायक ब्रह्मा जी ने बनाया है। आगे इनका चरित्र 6ठे स्कंध में फिर आएगा। 10 लाख वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। उसके बाद प्रचेताओं ने, उसके बाद इनको वैराग्य हो गया। ये जाकर के वन में तप करने के लिए पहुंचे, तो लेकिन अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा था। 10 लाख वर्ष गृहस्थाश्रम में रहने के कारण समझ नहीं पा रहे थे अब हम करें क्या। तो श्री नारद जी पहुंचे इनके पास। नारद जी ने समझाया इनको कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराक्ष यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तद्भुजोपि शाखा तृप्यन्ति, उसकी समस्त शाखाएं, डालियां, पत्ते सब तृप्त हो जाते हैं, पूरे पेड़ को सींचने की जरूरत नहीं है। और प्राणोपहाराक्ष यथेन्द्रियाणाम,
तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या, जैसे प्राणों को आहार देकर के पोषण करने से संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, संपूर्ण शरीर पुष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान श्री हरि की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, सब पूरा पूर्ण माना जाता है। अर्थात जैसे पूरे वृक्ष को सींचे और जड़ में पानी न डालने तो बोले सब व्यर्थ होगा, जड़ में केवल पानी डाल दे तो पूरे वृक्ष को नहीं सींचा तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही सब कुछ करने के बाद भी यदि भगवान की उपासना न की तो सब व्यर्थ है। भगवान की उपासना अच्छे से कर ली, कुछ नहीं भी हुआ तो भी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से उपदेश किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या चतुष्यंत्यासु जनार्दन, जीव मात्र पर दया रखो, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो, समस्त इंद्रियों से उपरत हो जाओ, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कहते हैं यहां तक उत्तानपाद जी के में वंश का वर्णन हुआ। अब इसके आगे श्री प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन करेंगे पंचम स्कंद में। यहाँ चतुर्थ स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा सा कल के प्रसंग में एक शब्द आया था, उससे हो सकता है किसी को संदेह हो रहा हो, यद्यपि हम उस समय ध्यान नहीं दिए थे। रात में रामप्रिया शरण जी ध्यान दिलाए हमको कि कहा था उसमें कथा में मेनका के गर्भ से पार्वती जी का जन्म। इस पर हो सकता है कि कई लोगों को संदेह हुआ हो, तो उसका भी थोड़ा सा निवारण हो जाना उचित है, क्योंकि बिना निवारण के फिर नहीं तो समस्या एक लोगों के मन में बनी रहेगी। देखिए, मेनका और मैना कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। इनका नाम जो है मेनका ही है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है, देवी भागवत आदि ग्रंथों में है। हम श्लोक बता दे रहे हैं। ये कौन थी, पहले समझें इसको। पितरों की मानसी कन्या थी। पितरों की मानसी कन्या मेनका, धन्या और कलावती। इनकी कथा शिव पुराण के पार्वती खंड में वर्णित है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णित है और देवी भागवत में भी और भी कई ग्रंथों में वर्णित है। हुआ यह था कि एक बार की बात है, श्री सनकादिक पधारे, बहुत से ऋषि मुनि बैठे थे, देवता बैठे थे। उसी समय सनकादिक पधारे और ये तीनों भी बैठी थी वहीं। सब उठने उठ करके खड़े होकर के चरणों में साष्टांग वंदन करके प्रणाम किया और ये तीनों ज्यों की त्यों बैठी रही। किसी महापुरुष के आने पर इस तरह से उसका अभिवादन न करना, यह शास्त्रीय दोष है और इस कारण से इनका को दोष का भागी बनना पड़ा। लेकिन फिर भी सनकादिक उस समय तो कुछ नहीं कहे, लेकिन सनकादिक भगवान की कथा सुना रहे थे और ये तीनों आपस में बातचीत कर रही थी। अब सनकादिकों को सहन नहीं हो पाया, कथा में विघ्न होने के कारण, तो श्राप दे दिया इनको कि तुम तीनों मानवोचित स्त्रियों की भांति व्यवहार कर रही हो, इसलिए जाओ, तुम्हें मानव लोक में जाना पड़ेगा, मनुष्य के लोक में जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर चली जाओ। बाद में इन्होंने क्षमा मांगा सनकादिकों से कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। तो बोले ठीक है, जाओ, क्षमा तुमने मांगा है तो हम आशीर्वाद देते हैं। मेनका को कहा कि तुम हिमालय राज की पत्नी बनोगी और तुम जगदम्बा पार्वती जी को पुत्री रूप में पालन पोषण करने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। और धन्या, सुनैना जी जिनको कहते हैं, उनका नाम है धन्या। बोले धन्या को कहा तुम आगे त्रेता युग में सीरध्वज नाम के राजा होंगे जो जनक नाम से विख्यात होंगे, उनकी पत्नी होगी और जगदम्बा महालक्ष्मी स्वयं सीता जी के रूप में तुम्हारी पुत्री बनकर के आएंगी, तुम उनका पालन पोषण करके मुक्त होगी। और
कलावती को कहा तुम वृषभानु जी की पत्नी के रूप में श्री राधा जी का पालन पोषण करके तुम गोलोक धाम को गमन करोगी। अब ये सुन लीजिए, श्लोक ही हम सुना देते हैं। श्री नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मन् विधे महाप्राज्ञ वद में वदताम्र मेनकाया समुत्पत्तिम विवाहम चरितम तथा। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे विधे, हमें मेनका जी की उत्पत्ति और विवाह, उनका चरित्र सुनाइए। तो यहां मेनका शब्द आ गया ना, तो धन्या ही मेनका देवी यस्याम जाता सुता सती। धन्य है वे मेनका देवी जिन्होंने स्वयं सती जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया। अतो मान्या च धन्या च सर्वेषां च पतिव्रता। और उसके बाद ये बहुत से श्लोक हैं, वो सुनाते हैं, श्री ब्रह्मा जी उनका चरित्र सुनाते हैं। और चरित्र सुना करके इधर श्री ब्रह्मा जी और भी आगे इनका नाम मेनका सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, सती जी का देह परित्याग करने के बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बीच की कथा हम छोड़ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको नहीं, क्योंकि वो विषयांतर हो जाएगा, संक्षेप में हम सुना दिए। समयं प्राप्य सा देवी सर्वदेवस्तुता पुनः सती त्यक्त तनु प्रीत्या मेनका तनया भवत। सती देह का परित्याग करके वे सती जी ही सती त्यक्त तनु प्रीत्या मेनका तनया भवेत। वो जो मैना जी हैं उन्हीं का नाम मेनका है, वो अलग नहीं है। अभी हम मैना जी का भी प्रमाण दे देंगे कि मैना जी भी नाम आया है उनका, इसलिए। और उनका नाम क्या हुआ जब मेनका जी ने इनको जन्म दिया? कहते हैं, नामना सा पार्वती देवी तपः कृत्वा सुदुस्सहम नारदस्योपदेशाद्वै पतिं प्राप शिवम पुनः। पार्वती नाम हुआ और उन्होंने जो है तपस्या करके शंकर जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। अब कहेंगे फिर मैना कैसे नाम पड़ गया? तो यहां मैना का भी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, मैना नाम सुता यावो ज्येष्ठा मंगल रूपिणी ताम विवाहे च सुप्रीता हिमाख्येन महीयुता। कहते हैं, देवता गए हैं उनके पास, पितरों के पास। जब विवाह की बात आई है तो देवताओं ने पितरों के पास जाकर के कहा कि तुम अपनी कन्या, ये जो मेनका है, मेना जिनको कहते हैं, इनको तुम हिमालय राज के साथ विवाह कर दो। इन्हीं के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव होना है। तो ये इसलिए कोई संदेह इस बात पे न करेंगे कि मेना के बजाय मेनका शब्द कह दिए थे कल। तो मेनका, क्योंकि मेनका नाम की अप्सरा विख्यात है, तो बहुत लोगों को ये इस बात का भ्रम हो सकता है कि ये मेनका कहाँ से बीच में लाके खड़ा कर दिए कि मेनका की पुत्री थी पार्वती जी। तो मैना का नाम ही मेनका ही था। जैसे सुनैना और धन्या। सुनैना, देखिए, आत्मनाम गुरोर्नामो नामाति कृपणस्य चा श्रेयस कामो न कर्तव्य ज्येष्ठा पत्तकलत्रयो। श्री मनु जी कहते हैं, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, अनावश्यक अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम, गुरुजनों का नाम, माता पिता का, गुरु का नाम अकारण ऐसे नहीं लेना चाहिए। नामाति कृपण से जा, अत्यंत कृपण का नाम भी नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न कर्तव्य ज्येष्ठा पत्त कलत्रयो, ज्येष्ठ पुत्र का, पत्नी का, पति का, इन सब का ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। तो पहले राजाओं में ये होता था कि जैसे विवाह हुआ तो एक उपनाम कोई रख देते थे। तो वास्तविकता में देखा जाए तो सुनैना जी का नाम सुनैना जी नहीं, वास्तव में सुनैना तो ठीक था, इसलिए कि नेत्र उनके सुंदर थे, इसलिए सुनैना कहा गया उनको। बाकी उनका वास्तविक नाम था
धन्या। जैसे मैना जी, मैना उपनाम इनका रख दिया था, लेकिन वास्तविक इनका नाम था मेनका। ऐसे ही कीर्ति, वृषभानु जी की जो पत्नी थी कीर्ति, उनका नाम था कलावती, और कई ग्रंथों में इसका प्रमाण है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो यही चतुर्थ स्कंद की कथा भी संपन्न होती है। ये समाधान ये हुआ कि कल कहीं ऐसा न हो कि किसी को भ्रम हो गया हो, संयोग से हमको ध्यान भी नहीं था, और रामप्रिया शरण जी ध्यान दिला दिए रात में, तो हम कहे थोड़ा सा इसका समाधान हो जाए, नहीं तो लोगों में थोड़ा सा मन में भरा रह जाएगा कि मेनका अप्सरा को कहाँ से लाके खड़ा कर दिया। तो थोड़ा सा कीर्तन कर लें तो फिर पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम।